नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग यानी प्रसाद चढ़ाने का विशेष महत्व है। वह माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में जिनके अक्षमाला है और दूसरे में कमंडल, यह कन्या रूप है और अविवाहित रूप। इन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्षों तक शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और तब यह संयम, धैर्य, खुशी, ऊर्जा, पालक का रूप पाया। हमें ऐसे माँ को प्रसन्न करके क्या वरदान मिलता है आप जानेंगे इस पोस्ट में, क्योंकि माँ को लाल गुड़हल पसंद है, पीला कलर पसंद है। हम यह सब उनको अर्पित करके उनसे क्या वरदान मांगेंगे या क्या वरदान पाएंगे, यही मैं आज पोस्ट में बता रही हूँ। आपको मिलेगा निरोग्य, अभय, आत्मविश्वास, सौभाग्य का वरदान। और यह पोस्ट क्या क्या आपके लिए लेकर आई है, एक ऊर्जा का स्रोत, एक खुशी का स्रोत जो माँ ब्रह्मचारिणी आपको देने वाली है। नमस्कार, पोस्ट मीना में कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित यह पूजा होती है। दूसरे दिन हम दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं, हम नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। और ब्रह्मचारिणी का क्या स्वरूप है, क्या उनको पसंद है, कैसे हम उनको प्रसन्न करके आशीर्वाद ले सकते हैं, वो हमारे लिए क्या आशीर्वाद प्रदान करती हैं और उनके बारे में हम क्या मान्यताएं रखते हैं, क्या सुनते हैं, इस बारे में आज आपकी हमारी चर्चा है कि कैसे आप माँ ब्रह्मचारिणी की नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा करें यानी 4 अक्टूबर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी स्वरूप की पूजा करते हैं तो हम अपने गुणों में, उनके जो गुण है उनसे प्रभावित होते हैं और हम अपने अंदर भी वह गुण देखना चाहते हैं। जो ज्ञानी है वह हर किसी से ज्ञान लेता है, जिसकी पूजा करता है। साधक और प्रभु दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है और इसी तरह से जब हम तपस्या करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, तो हम जिन गुणों से प्रभावित हैं हमें वह गुण भी लेने चाहिए। तो आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हैं कि हमें उनकी कैसे पूजा करनी है, उनका क्या स्वरूप है। अगर हम उनके स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी, जैसे नाम से ही पता है, ब्रह्मचारिणी, ये तपस्चारिणी, यानी कि यह देवी जो है सर्वज्ञ रूप से तपस्या का और प्रतीक हैं, ज्ञान का प्रतीक हैं और धैर्य का प्रतीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कन्या के रूप में तपस्विनी का रूप है, क्योंकि माता पार्वती ने जब भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर व्रत किया था और कहते हैं कि 1000 वर्षों तक उन्होंने फूल पत्ते फल खाए थे और 100 वर्षों तक उन्होंने शाक खाया था, तब उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया। कठोर तपस्या की, नारद जी के कहने पर उन्होंने, मतलब नारद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है तमाम देवताओं के, और उन कथाओं में अगर हम जाएं तो उनका काफ़ी अलग व्यक्तित्व आपको मिलेगा। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी ने जो कठोर तपस्या की थी, हम उस स्वरूप की नवरात्रि में पूजा करते हैं। और अगर हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करें और हमारे अंदर वो गुण आ जाएं तो आपको क्या क्या प्राप्ति होती है मैं बताती हूँ। आपको सबसे लंबी उम्र एक तो प्राप्त होती है, आपको ज्ञान का अर्जन होता है। यह सीखने, तपस्या जो है सीखने का और धैर्य का प्रतीक है, मतलब संयम का प्रतीक है, सीखने का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। हमारे अंदर एक, जब हम तपस्या करते हैं तो उस सब में जो हम तपस्या, कठोर संघर्ष कर रहे होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो हमारे पास हम सीखते बहुत कुछ हैं और सीखने की प्रक्रिया से हमारे अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी आत्मविश्वास का प्रतीक है। और
तपस्विनी शब्द से ये मत सोचिए, वो भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी उन्होंने, यानी कि जब हम उनकी पत्नी का स्वरूप पाने के लिए। तो यह ब्रह्मचारिणी खुशी और ऊर्जा का भी प्रतीक है कि हजारों वर्षों तक उनकी तपस्या चली, लेकिन उन्होंने संयम नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। शिव को प्राप्त करना है, उनका लक्ष्य यही था। खुशी, सीखना, ज्ञान, लेकिन जो जीवन सादा, श्वेत वस्त्र धारणी, हाथ में उनके एक में अक्षमाला होती है और एक में कमंडल। तपस्या, लक्ष्य है माला, अक्षमाला, और हाथ में कमंडल, यानी कि कन्या रूप है लेकिन कठोर तपस्या कर रही हैं। कन्या रूप में, अविवाहित रूप में इनका पूजन किया जाता है जब उन्होंने माता पार्वती ने शिव के लिए तपस्या की थी। और आज अगर हम तुलना करें, बार बार हमारी परंपराएं हमें जगाती रहती हैं, नवरात्रे के रूप में, रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, लेकिन फिर भी अगर हम जागने का नाम ना लें तो फिर हम क्या से कहेंगे कि हमारे अंदर विवेक है, ज्ञान है, ऊर्जा है, शक्ति है, धैर्य है, संयम है। हम अपनी युवा पीढ़ी को भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं इन परंपराओं के जरिए, क्योंकि हमारे उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, वेद व्यास, कितने नाम लें, ऋषि मुनि, ऋषि कश्यप, ऋषि कौशिक, तमाम जितने भी वशिष्ठ मुनि, आप जिनकी भी बात, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, इतने नाम अगर आप लेंगे, कृष्ण भगवान से लेकर के और भगवान राम तक, और भगवान शिव से लेकर के माता पार्वती जो सृष्टि की रचयिता हैं, और भगवान शिव देवों के देव, तो अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो गुण आए, हम अपने अच्छे परिवार की संचालक बन सकें। हम पति के लिए क्या इतना धैर्य आज करते हैं पाने के लिए? चलो पाने के लिए भी कर लिया, जब वो आपके नज़दीक आ जाते हैं तो आज शादी 1 महीने में तलाक। आप धैर्यवान बिल्कुल नहीं हैं आज की डेट में, कर्मशीला नहीं है। जरा सी बात पर आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ें, खाना तक भी जोमेटो, ये वो तमाम जितने भी नाम हैं, मतलब उनसे चाहिए बना बनाया। ठीक है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन यम्मी खाना मिल जाता है, लेकिन हम उसको आदत में जब डाल लेते हैं तो हम एक अच्छी गृहिणी, अन्न माता पूर्णा नहीं बन पाते, जो शिव की अन्न पूर्णा माँ रही हैं। तो हमें ये सब गुण अपने अंदर लाने होंगे। ज़रूरत पड़े तो संतान के लिए माँ दुर्गा काली रात्रि बन जाए, और ज़रूरत पड़े तो हम ममतामयी बन जाएं, कभी हम बन जाएं स्कंद माता, कभी हम बन जाएं कात्यायनी माता, कभी हम बन जाएं ब्रह्मचारिणी, कभी हम बन जाएं महागौरी, कभी हम बन जाएं अष्टसिद्धि की दाता। ये इसीलिए है नवरात्रे आपको जगाने के लिए, भूखे रहने के लिए नहीं है। ये व्रत है, संकल्प लेती हो आप तो कुछ सीखती हो। आपने एक दिन मान लीजिए शाम तक खाना नहीं खाया, तो इंद्रियों को वश में करके आप अपनी आयु भी बढ़ाती हैं। आपको पता है माता ब्रह्मचारिणी आयु बढ़ाने वाली सबसे बड़ी माता हैं, क्योंकि जब उन्होंने साग सब्जी खाई, फल पत्ते, फल फूल खाए, तो आयु तो बढ़ेगी आपकी। क्योंकि जितनी भी हम नकली चीज़ें खाते हैं, बनावटी चीज़ें खाते हैं, तो हमारा शरीर दिन पर दिन क्षीण होता चला जाता है, वो ताकत, ऊर्जा नहीं रहती। और माँ के अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वो 1000 वर्षों तक आप सोचिए जीती रहीं, फल फूल और साग के बदौलत। तो माँ का यह ब्रह्मचारिणी रूप आपको आयु देगा, आपको आत्मविश्वास देगा, आपको सर्वज्ञ ज्ञान देगा, आपको धैर्यशीला बनाएगा। और आप क्या सौभाग्य फिर कौन रोक सकता है आने से, अगर आपके अंदर ब्रह्मचारिणी रूप आ गया। क्योंकि पहला दिन शैलपुत्री माता, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता, एक एक करके आज हमने दूसरा रूप बताया। कल मैंने आपको शैलपुत्री माता का डाला, और फिर इसके बाद एक एक माता के स्वरूप पर हम बात करेंगे। ये हो गया स्वरूप और हमें क्या मिलता है। अब हमने इनको पसंद किया है, पीला रंग इनको बहुत पसंद है। आप पीले वस्त्र धारण करिए, माँ का आराधना करिए। पीला जो वस्त्र है वो पालक का, पालने वाला, चाहे वो
हम परिवार को पालें या सृष्टि को पालनहार हैं। पीला रंग उसका प्रतीक है, तप का प्रतीक है, पालक का प्रतीक है, संतान को पालने का प्रतीक है। जब संतान को आप पालते हैं तो धैर्य तो आपके अंदर स्वयं आ जाता है। कितनी भी गलती करें आप उनको अपने गले लगाती हैं ना। पीला रंग उत्साह का प्रतीक है, पीला रंग खुशी का प्रतीक है। किसी भी फंक्शन में जाइए, पीले आपको पटके पहनाएंगे तो कितना अच्छा लगता है। ये खुशी का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। पीले वस्त्र धारण करिए। और वो कन्या रूप में उन्होंने तपस्या की थी, तब वो श्वेत वस्त्र में उन्होंने तपस्या की। और उनको प्रसाद में क्या पसंद है, हमने बताया कि पहले दिन आप देसी घी चढ़ाते हैं और दूध से बनी मिठाइयाँ। पहले दिन नवरात्रा में देसी घी, और दूसरा दिन आज हम बता रहे हैं आपको माता ब्रह्मचारिणी के लिए शक्कर यानी मीठा। शक्कर नहीं हो तो चीनी के दाने, मिश्री के दाने, ये ज़िंदगी में आपके मिठास भर देते हैं। ये ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे भी, अगर आप जानें तो शक्कर में ताकत देता है, एनर्जी देता है। आपने खाना नहीं खाया और आप थोड़ी सी शक्कर खा लेते हैं या कुछ, तो वो आपके लिए टॉनिक का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट शक्ति देता है। तो जब आप पूजा करेंगे ब्रह्मचारिणी माता की, घट की स्थापना पहले ही दिन हो जाती है। आम्र के पत्ते लगाना, गंगा जल डालना, सिक्का डालना घट में, वहाँ पर माता की प्रतिमा लगाकर एक दीपक जलाकर, जो हमें रोशनी का प्रतीक होता है, अंधकार को दूर करता है। हमारे ज्ञान रूपी जो अज्ञान रूपी होता है अंधकार, उसको दूर करके आपके अंदर ज्ञान भरता है, ऊर्जा भरता है, खुशी भरता है, आपके शरीर को संतुलित करता है। जो इंद्रियां हैं, खान पान, लंबी उम्र, सदाचार का प्रतीक है। क्योंकि माता अगर सदाचारी हैं, उनका बहुत ही संयमी और विनम्र स्वभाव है। उनको उस समय कुछ नहीं चाहिए, उनकी एक लगन कि शिव को पाना है। तो हमने उनके ये रूप भी देखे। शक्कर चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे और माँ को गुड़हल के फूल और कमल को फूल देंगे, क्योंकि माँ पार्वती को कमल और गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। अंत में हम यही आपसे कहेंगे इस पोस्ट के कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से अपने परिवार को संचालन करने के लिए वह ऊर्जा, वह संयम, वह धैर्य मिलेगा, वह आयु मिलेगी, वह उत्साह और खुशी मिलेगी जो सौभाग्य के द्वार खोलता है। ये आपके सौभाग्य के द्वार खोलेगा। अष्टदल पर अगर वो खड़ी होती हैं और अष्टदल की ही माला होती है, अक्षमाला उनके हाथ में, और कमंडल होता है, यानी कि बस जितना आपके कमंडल में खाने पीने लायक जल है, बस उतना पर्याप्त है। मतलब धैर्य, संतोष, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा, तो आपके अंदर अलग ही ऊर्जा होगी, अपने परिवार की अच्छी पालक बन सकेंगी। और जो आज जाने अनजाने जो ये पनप रही हैं विचारधारा कि आज झगड़ा हुआ, कल तलाक, आज झगड़ा हुआ, आज महिला आयोग, आज झगड़ा हुआ, पुलिस, महिला का वह रूप नहीं है। वो महिला का रूप नहीं कह सकते आप। अगर दानव शक्ति आपके अंदर आ गई तो फिर उस महिला को रामायण में आपको पता ही है क्या कहा गया है। शूर्पणखा को क्यों कहा गया था कि उसने अपना संयम, जब उन्होंने शूर्पणखा ने राम का रूप देखा, अपना संयम तोड़ दिया उन्होंने। और जब हम संयम तोड़ते हैं, धैर्य तोड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक नकारात्मकता आ जाती है। वो शूर्पणखा का यानी राक्षसी का रूप होती है। तो यह रूप तो कोई स्वीकार नहीं करता, आज भी नहीं करता और कल भी नहीं करेगा। स्त्री का स्वरूप है सौम्यता, और जब सौम्यता आती है, इसी के साथ हम कहेंगे ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। ब्रह्मचारिणी की पूजा के बारे में उनसे क्या प्राप्ति होगी यह भी बताया, उनको प्रसन्न करने के लिए भी बताया हम क्या करें। अब इस स्वरूप के साथ ही आज अगली पोस्ट तक के लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।